यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में रहे और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में योग किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। सुबह 6 बजे शुरू हुए इस सत्र में जनप्रतिनिधियों और नागरिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद में योग सत्र का नेतृत्व किया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में रेजिडेंसी में इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लिया। कई कैबिनेट मंत्री जिलों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में योग करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर सभी को योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र है। योग हमें निरोग रखता है। स्वस्थ शरीर से कामनाओं की पूर्ति होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को आगे बढ़ाया है। योग आज जन जन तक पहुंचा है। विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े हैं। गौरतलब हो कि योग को दैनिक स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत यूपी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 से अधिक योग पार्क विकसित किए हैं। आयुष मंत्रालय के मानकों के अनुसार निर्मित ये पार्क इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को दर्शाते हैं। गोरखनाथ मंदिर सहित शहर के अलग अलग जगहों पर सभी जनप्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर योग किया। इस दौरान गोरखपुर के विंध्यवासिनी पार्क में भी पतंजलि की तरफ से आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भी शिरकत करके योग किया और योग का मतलब बताया। आंदोलन बनाने का काम हुआ। प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति ने बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दुनिया को भारत की अनुपम देन है। जहाँ पर पतंजलि योगपीठ और बाबा रामदेव ने इसको जन आंदोलन बनवाया, वहीं पर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिला करके एक वैश्विक स्वीकृति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। और योग सचमुच, योग करने से लोग व्यक्ति स्वस्थ होता है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, सभी हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा भी यहाँ पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। गोरखपुर के हर पार्कों में, हर मोहल्लों में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडलों में योग दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसको वैश्विक मान्यता दिलाई, उनको हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं और योग दिवस के अवसर पर मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि प्रतिदिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि लोग योग करके लोग निरोग रहने का काम करें। यहाँ पे अंदर स्मृति सभागार में, उसके बाहर फिर विभिन्न संस्थाओं से भी बच्चे आए हुए हैं। सभी संस्थाओं के भी वॉलंटियर यहाँ पर जो है जमे हुए हैं। अंदर कैंपस में हमारे ख्याल से कुल मिलाकर के 8000 के करीब जो है संख्या होगी। और इस बार की जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ और योगा के लिए एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, इसको ध्यान में रख करके अब तक हम लोग योगा को ये समझते थे कि केवल इस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मानसिक रखते हुए कैसे अपने प्लेनेट को, अपने पृथ्वी को स्वस्थ रखें, इसका मुख्य उद्देश्य। हाँ, अब तो जो है ये ग्लोबल लेवल पर हो गया। 175 से अधिक देशों में जो है इस साल ये योग का कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रमों को छोड़ दिया जाए तो 175 देश तो बड़े पैमाने पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग को लेकर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया है, उसे न केवल भारत बल्कि 190 देश में इसका डंका बजा है और अब लोग योग करके निरोग बन रहे हैं। आज के दिन योग के कार्यक्रम में भाग लेकर सभी एक संदेश दे रहे हैं। मेरा मानना है कि योगा केवल योग दिवस के दिन ही नहीं कार, बल्कि हर दिन योग करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होकर निरोग बने।